लोक विधाओं को बेहतर और जीवित रखने का काम हर एक कलाकार को होता है, चाहे भोजपुरी से जुड़ा हो या अदर किसी और से। हमारे बीच पटना के माने जाने मशहूर कलाकार हमारे साथ हैं, जो लवंडा नाच के नाम से जाने जाते हैं। बात करें हिंदुस्तान के हर कोने से अवार्ड लेकर आज पटना का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। लवंडा नाच से जाने माने आप एक अच्छे कलाकार हैं उदय जी। इस वक्त भेलगू क्षेत्र अपने बलिया में है और पटना से आए हैं। लोक रंग उत्सव में एक गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आप पधारे हैं। आपने देखा कई अंदाज में, कई विधाओं में आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये बात करते हैं उदय जी से। जी, पूरा नाम क्या लेते हैं सर? जी, मेरा नाम कुमार उदय सिंह है। जी, एक सवाल है। अभी आपने मंच से कहा कि मेरे घर के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम इस विधा से जुड़े। जी बिल्कुल। बहुत लड़के इस विधा को अपनाया और आगे ले गया। कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? मेरे घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि तुम लड़का हो और लड़की का ड्रेस साड़ी और लहंगा पहन के नाचो। पूरे गांव में इनका नाम था और उनको सब जब बोलता था कि तो आपका बेटा नाचता है, नचनिया है, तो उनको बहुत बुरा लगता था और मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे कि तुम पढ़ो लिखो, एक अच्छा इंसान बनो, मेरा घर का नाम रोशन करो, बदनाम मत करो। लेकिन मुझे ये लगा कि जब कला है मेरे पास और गॉड गिफ्ट है, तो मैं इस कला को आगे क्यों नहीं बढ़ाऊं। मुझे आप साथ दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए ताकि मैं इस कला को आगे बढ़ाएं। लेकिन उन्होंने नहीं माना और मुझे बात जो भी होता था वो बात कहते थे, मारते पीटते थे और मुझे पढ़ने के लिए पटना भेज दिया गया कि वो यहाँ से जाएगा गांव से तो शहर में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं शहर भी गया तो मैं और करना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल लेवल पे डांस करता था तो मैं उसी फॉर्म में करता था, लौंडा नाच फॉर्म में करता था। तो मुझे वहाँ पता चला कि ये भिखारी ठाकुर जी का ये चर्चित लोक नृत्य है, लौंडा नाच है और उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो मैं सोचा जब मेरे पास कला है तो मैं उस कला को आगे लेके जाऊंगा और उसे देश विदेश में एक पहचान दिलाऊंगा। तो मैं 15 साल अपने परिवार से दूर रहा, इस कला को आगे बढ़ाते रहा, काम करते रहा। मैं घर जाना छोड़ दिया, परिवार लोग से बात करना छोड़ दिया और इस कला को मैं अपनी मेहनत से, अपने बदौलत इसे मैं आगे बढ़ाता रहा। जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अभी 38 है। 38 है। तो 15 साल से घर छोड़ा, यानी 23 साल की उम्र में आपने छोड़ दिया। जी। और परिवार में सबसे ज्यादा विरोध किसका झेलना पड़ा आपको? सभी लोग बोलते थे, पिताजी, भैया, जितने भी परिवार के लोग थे सब मुझे बोलते थे कि ये चीज छोड़ दो, ये सब बेकार है। सबका नाम ये है। अच्छा, पढ़ाई के क्षेत्र में जो आप बताए पटना सिटी गए तो वहाँ एजुकेशन कहाँ तक रहा? एजुकेशन जैसे कि मैं जब नाचता था तो मुझे परिवार वाले ने तो पैसा देना बंद कर दिया, लेकिन हमारे जो सर थे, हमारे स्कूल के टीचर थे, वो मुझे बहुत सहयोग किए। मुझे कई फीस जब नहीं मिलता था तो उन्होंने फीस जमा किया, बोला कि तुम इस नृत्य को करो, आगे बढ़ाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मैट्रिक जब मैं किया उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स किया तो वहाँ भी सुरेश प्रसाद थे प्रिंसिपल। उन्होंने मुझे जब पहली बार मैं इस डांस को किया था और चौकी टूट गया था तो प्रिंसिपल इतना खुश हुए कि हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे कलाकार आए हैं जो मंच तोड़ देते हैं। तो मैं इसका पढ़ाई फ्री कर देता हूँ, जितना ही पढ़ना चाहता है ये पढ़े। और उस समय से जो मेरा मनोबल बढ़ा, मैं पीछे नहीं ताका और इस डांस को करते रहा, पढ़ता रहा। मैं पीजी भी किया हूँ, नाटक से पीजी किया हूँ और एजुकेशन मेरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीए है और पढ़ाई के साथ साथ इस नृत्य को भी जारी रखा। अच्छा, कलाकारों को बहुत सामना करना पड़ता है इस विधा से जुड़े लोगों को। जी ठीक है कि बहुत ज़रूरत है कि इस विधा को जिंदा रखना, आपने किया है, रखा है इस विधा को। लेकिन कलाकार को जो सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए, एक कलाकार कैसे जिंदा रहे, उसकी कला उसके अंदर कैसे जिंदा रहे, उसके लिए कुछ सहयोग मिलता रहा कि नहीं? देखिए, जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो मुझे पेमेंट मिलता है। कहीं से हम लोग का पेमेंट बंधा हुआ नहीं है और घर चलाने के लिए, अपने पेट चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है मंथली जो पेमेंट होता है, जैसे जो जॉब करते हैं। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि इस कला में लोग इसलिए नहीं आना चाहते हैं, अपने संस्कृति को इसलिए आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। सरकार नीति बनाए, उसे रोजगार दे और इस कला को एक पहचान देश विदेश तक दिलाए ताकि वो उसको पेट भी भरता रहे और ये रोजगार भी करता रहे।
तो मैं चाहता हूँ, अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ नीति बना है जो कि कलाकार जिसे हम लोग अवार्ड लेके आते हैं, नेशनल अवार्ड लेके अभी आए हैं, तो उनको होना चाहिए कि जब मेरा नेशनल अवार्ड लेके आया है मेरा बच्चा, तो उसे मैं कुछ स्थान दूँ, एक जगह दूँ, ताकि ये अपना भरण पोषण करे और इस कला को आगे बढ़ाए। अब बिहार से आते हैं। बिहार एक भोजपुरी प्रांत है, भोजपुरी के क्षेत्र में जाना जाता है। भोजपुरी को वहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया, चूँकि लवंडा नाच भी भिखारी ठाकुर से आपने बताया जुड़ा है, तो क्या उस सरकार ने उस क्षेत्र में उस कदम पर कुछ पहल नहीं की? देखिए, हम पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भोजपुरी का जो ये डांस है, यूपी बिहार का ये बहुत प्रचलित डांस है लौंडा नाच। ये पहले यही डांस होता था, जो कि शादी ब्याह हो, चाहे ये बच्चे का जन्म हो, चाहे कुछ भी हो, पहले लौंडा नाच ही होता था। लौंडा नाच नहीं होता था तो दूल्हा भी नहीं लगता था, लोग बाराती लौटा देते थे, ये भी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो लौंडा नाच है उसे बहुत लोग, हमारे यहाँ की बहुत लोग बहुत जगह पे इससे भलगल बना दिए हैं, जो कि नहीं है। आप देखे होंगे जो हम डांस किए होंगे तो देखे होंगे कि आपको कहीं से भलगल नहीं दिखा होगा, कहीं से मैं भलगल नहीं करता हूँ। मैं इस डांस को एक क्लासिकल से जुड़ा हुआ ये नृत्य है, जो कि पहले के राजा महाराजा भी करवाते थे इस नृत्य को, और पहले रात रात भर होता था, महिलाएं पुरुष देखते थे। महाभारत रामायण के कथाओं पे डांस होता था, अच्छे अच्छे गाने पे डांस होता था। लेकिन कुछ ऐसे भोजपुरी लोग आए हैं जो इसे अलग तरीके से परोस दिए, वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है, इसे देश विदेश तक एक पहचान मिलना चाहिए। ये जानना चाहिए कि हमारे बिहार का लोक नृत्य लौंडा नाच क्या है। जी, तो लवंडा नाच आज विलुप्त हो रहा है या जिंदा है अभी? नहीं, विलुप्त तो हो ही रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में युवा नहीं आना चाहते हैं। आखिर क्यों आना चाहेंगे, क्यों साड़ी और लहंगा करना चाहेंगे? उन्हें आप एक जगह दीजिए, प्रोत्साहन कीजिए, तो वो आगे आएंगे और इस नृत्य को करेंगे। लेकिन लगता है कि अब कुछ नया हुआ है, जैसे कि मुझे इसके पहले ये भिखारी ठाकुर जी के गांव से आते थे मांझी जी, रामचंद्र मांझी जी, उनको भी पद्मश्री सम्मान मिला है। उसके बाद मुझे ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इस सम्मान नेशनल अवार्ड मिला है। तो लगता है कि कुछ युवा आएंगे, इस कला को अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे।